जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर, 5 और लोग जो हैं वो जो पहले पॉजिटिव आए थे कोरोना वायरस को लेकर, वो पॉजिटिव जो आए थे कश्मीर घाटी से वो रिकवर हो चुके हैं और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। 5 लोग जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल से आज डिस्चार्ज हो गए हैं, उन्होंने रिकवर किया। उनका जब रिपीट टेस्ट आया नेगेटिव तो उन्हें अब डिस्चार्ज भी कर दिया गया, तो एक अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए। वहीं एक और केस जो है वो जम्मू में देखने को मिला। 3 दिन तक कोई भी केस कोरोना वायरस पॉजिटिव जो था वो जम्मू में नहीं आया था, लेकिन आज सुबह ही ये पता चलता है कि राजौरी से एक केस जो है वो पॉजिटिव आया है जम्मू की ओर। तो आप देख लें कि जम्मू, ये मैं बता दूं कि एक जो ये नया केस आया है पॉजिटिव, ये थाना मंडी का ये केस था और 20 साल के शख्स हैं ये, जो कि ऑलरेडी क्वारंटीन किए गए थे और सोर्सेस ने ये बताया है कि इनको सीडी हॉस्पिटल जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया है। चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जम्मू में इनको शिफ्ट कर दिया गया है। और साथ ही में पहला केस जो जम्मू डिवीज़न का 3 दिनों के बाद पहला केस, ये जो है राजौरी वाला केस, थाना मंडी के थे ये केस, तो ये केस पहला देखने को मिला है 3 दिनों के बाद। हालांकि 3 दिनों तक कोई भी केस नहीं आया था। वहीं दोबारा से जो भी लाइव पे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक अच्छी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर घाटी से पहले 5 पेशेंट्स जो थे वो पॉजिटिव आए थे कोरोना वायरस को लेकर, वो लोग जो है वो अब डिस्चार्ज हो गए हैं, उन्होंने रिकवर कर लिया है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनका नेगेटिव टेस्ट जो है, रिपीट टेस्ट जो था वो नेगेटिव आया, इस वजह से वो रिकवर कर गए हैं और उन्हें अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। कल जो था कश्मीर घाटी में अपने देखने को मिला कि कल 13 नए केसेस आए थे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि राजौरी में जो पहले 3 अभी तक जो केसेस जो देखने को मिले वो रिकवर हो गए हैं। टोटल जो केसेस राजौरी में अगर देखने को मिले हैं वो तो अभी तक 4 केसेस हैं, जिनमें से एक जो है वो एक्टिव जो है वो अभी एक्टिव है। तो बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 5 पेशेंट्स हैं इनमें से 4 जो है वो चटबल के रहने वाले हैं और एक जो है वो बेमीना के रहने वाले हैं। तो साथ ही में अभी तक मैं आपको ये भी बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल से 32 पेशेंट्स जो हैं वो अभी तक वहाँ पर हैं और 7 लोगों को अभी तक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज अभी तक कर दिया गया है। वहीं 25 लोग जो हैं वो वहाँ पर आइसोलेशन में भी हैं। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर के फिगर्स की, तो अभी तक जम्मू कश्मीर में टोटल केसेस जो देखने को मिल रहे हैं, कल तक 341 थे, आज एक और केस जो है वो राजौरी से आया है थाना मंडी से, तो टोटल अभी इस वक्त केसेस जो है वो 342 हो गए हैं। वहीं एक्टिव केसेस की बात करूँ तो एक्टिव केसेस इस वक्त 281 हैं। चूँकि अभी 5 लोगों ने रिकवर किया है, तो पहले एक्टिव केसेस जो थे वो उनकी संख्या जो थी वो 51 थी, तो अभी टोटल जो है वो केसेस हो गए हैं 56। और साथ ही में बात करूँ डेथ्स की, तो अभी तक टोटल डेथ्स जो है वो जम्मू कश्मीर में 5 हो गई हैं। जम्मू की अगर बात करूँ तो जम्मू में 55 केसेस इस वक्त टोटल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक जो है वो राजौरी से आया है, तो पहले 54 थे, एक केस और आने के बाद 55 टोटल केसेस अभी जम्मू कश्मीर में जम्मू से देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक्टिव केसेस की अगर बात करूं तो 41 इस वक्त एक्टिव केसेस भी हैं। रिकवर जिन लोगों ने कर लिया उनकी तादाद 13 है और एक शख्स की मौत हो चुकी है। कश्मीर घाटी की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में इस वक्त टोटल केसेस 287 हैं। वहीं एक्टिव केसेस इस वक्त कश्मीर में 240 हैं। रिकवर की अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने रिकवर भी किया है, 43 लोगों ने अभी तक टोटल रिकवर कर लिया है और 4 लोगों की कश्मीर से भी मौत हो चुकी है। वहीं और अपडेट्स जो हैं वो भी आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पहला बैच आया है 12,000 रैपिड टेस्टिंग किट्स का। तो ये एक अच्छी खबर है कि यहाँ की टेस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए 12,000 जो पहला बैच आया है रैपिड टेस्टिंग किट्स का, वो जम्मू कश्मीर ने रिसीव किया है। ये जो 12,000 टेस्टिंग किट्स हैं, रैपिड टेस्ट किट्स जो है वो सेंटर ने भेजी हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकी बता दूं कि 9,000 किट्स जो हैं वो कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, वहीं जो 3,000 किट्स जो हैं वो जम्मू में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। अब ये मत कहिएगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया जम्मू और कश्मीर के बीच में, ये इसलिए किया गया है क्योंकि कश्मीर में जो है वो केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू। तो कश्मीर में ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं और साथ ही में वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसलिए वहाँ पर 9,000 किट्स जो है वो भेजी गई हैं। अभी तक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स जो थे वो टेस्ट किए जा रहे थे, और अब लेकिन रेड जोन्स में भी और फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी इस रैपिड टेस्टिंग किट्स के ज़रिए उन्हें भी टेस्ट जो है वो किया जाएगा। अब एग्रेसिव टेस्टिंग जो है उसका वक्त आ चुका है, एग्रेसिव टेस्टिंग अब होगी। जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं मेडिकल वर्कर्स
उनकी भी अब टेस्ट किए जाएंगे, रेड जोन्स में भी अब टेस्ट किए जाएंगे। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉटस्पॉट्स भी है कश्मीर में, उनको भी वहाँ पर भी ये जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे। अभी तक जो रेड जोन्स कश्मीर घाटी में हैं उनकी तादाद में आपको बता दूँ 76 रेड जोन्स अभी तक कश्मीर में बताई जा रही हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अभी हाईएस्ट केसेस जो हाईएस्ट केसेस श्रीनगर जो आए हैं अभी तक के कोरोना वायरस के पॉजिटिव, वो भी आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केसेस जो है वो श्रीनगर से देखने को मिल रहे हैं, बांडीपुरा से देखने को मिल रहे हैं और बारामूला से देखने को मिल रहे हैं। जो कश्मीर से 78 केसेस जो हैं वो देखने को मिले और 65 एक्टिव केसेस। वहीं मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर के जो डीसी हैं शाहिद इकबाल चौधरी, उनका ये कहना है कि अभी तक जो है 1018 कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो ट्रेस कर लिए गए हैं और मतलब जो इवन असिम्प्टोमेटिक टेस्ट हैं वो भी किए गए हैं। साथ ही में उन्होंने ये बोला है कि रेड जोन जो पहले थी, जो रेड जोन्स हैं जो मतलब बताई गई थी 76 रेड जोन, उनके लिए ये टेस्टिंग किट्स जो है वो भी इस्तेमाल की जाएंगी। वहीं मैं आपको एक और खबर बता दूं कि टिकरी में अच्छी खबर ये है कि टिकरी में 11 सैंपल्स जो है वो नेगेटिव आई हैं। जो और 11 सैंपल्स लिए गए थे वो नेगेटिव आई हैं। हमने पिछले दिनों में भी देखा कि बहुत सारे जो उस लेडी के कॉन्टैक्ट में आए थे, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट थे, वो जब ट्रेस हुए तो पता ये चलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। मैक्सिमम लोगों की जो तादाद है उसमें से नेगेटिव ही आई है, बिल्कुल थोड़े से कम लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं और जो 11 सैंपल्स आई थी उनकी रिपोर्ट्स कल नेगेटिव आई हैं। वहीं रेड जोन्स में जो है वो जो वहाँ के डीसी हैं उनका ये कहना है कि रेड जोन्स में अभी रैंडम सैम्पलिंग भी की जाएगी। मतलब अब रैंडम जो सैम्पलिंग जो की जाएगी वो रैंडमली की जाएगी। जगह जगह जाके जो रेड जोन्स हैं वहाँ से कुछ घरों में से शायद से कुछ लोगों को लिया जाएगा और टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग करके पता चलेगा कि कौन कौन से लोग जो है वो पॉजिटिव हैं इस चीज़ के लिए। वहीं मैं आपको जम्मू की बात बता दूँ कि जम्मू में भी सेंटर की जो डायरेक्शन है उसके अगले दिन ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने रोहिंग्यास की स्क्रीनिंग करना जो है वो शुरू कर दी है। तो ये भी एक खबर है क्योंकि रोहिंग्यास की स्क्रीनिंग जो उन्होंने की है उसमें से अभी तक 400 लोग जो है वो उन्होंने स्क्रीन कर लिए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो रोहिंग्यास हैं उनका कुछ लोगों में ये सिम्टम्स भी नज़र आए हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। कल 7 रोहिंग्यास को जो कि एक मस्जिद में मतलब बैठे थे या मस्जिद में इकट्ठा हुए थे, उन लोगों के खिलाफ भी FIR लगा दी गई है। ये लोग नरवाल में एक मस्जिद में बैठे हुए थे, इनके खिलाफ भी FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। कोविड-19 की जो टेस्टिंग की जा रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 की टेस्टिंग जो है वो कल से रीजनल डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर जम्मू में भी जो है वो की जा रही है। जम्मू की जो ये जो DTC है जम्मू, वहाँ के इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी में इसकी कल से टेस्टिंग जो है वो कोविड-19 को लेकर शुरू हो गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और एनहांस करने के लिए यहाँ पर जो टेस्टिंग जो है वो की जाना मतलब करना शुरू हो गए हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर ने अभी तक 500 कार्ट्रिजेस जो हैं CB NAT की, मैं आपको बता दूं CB NAT है क्या, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट मशीन्स हैं जिनका जो कि टेस्ट करती हैं कोविड-19 के लिए। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 500 टोटल ये जो टेस्टिंग मशीन्स हैं CB NAT, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर है जम्मू में और डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर श्रीनगर में। तो कोविड-19 के टेस्ट DTC जम्मू और DTC श्रीनगर में जल्दी से जल्दी जो है वो शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जम्मू के जो DTC है वहाँ पर कल ही टेस्टिंग जो है वो शुरू हो गई। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जो DTC जम्मू है उसकी IRL में जो टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, वो टेस्टिंग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो हेड हैं उनके सुपरविजन में ये टेस्टिंग जो है वो हो रही है। 22 सैंपल जो इसके अभी तक ले लिए गए हैं और 1-2 दिनों तक कैट्रिजेस जो है वो श्रीनगर में कश्मीर घाटी में जो है वो नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि जो वेदर है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो 1-2 दिनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही वो कार्ट्रिजेस जो बेस ये टेस्टिंग किट्स हैं ये जब वहाँ पर पहुँच जाएंगी तो वहाँ पर भी टेस्टिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी। वहीं मैं आपको बता दूँ कि ये जो टेस्टिंग
कराई जा रही है CB नेट के ज़रिए। इसकी पहले एक ट्रेनिंग दी गई थी ऑनलाइन ट्रेनिंग में, जो सेंट्रल TB डिवीज़न है उसकी एक टीम ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग जो है वो IRL स्टाफ ने भी इस ट्रेनिंग में जो है वो पार्टिसिपेट किया। साथ ही में टेक्नीशियंस जो कि टेक्नीशियंस थे उन्होंने भी सीखा कि कैसे कोविड-19 का ये टेस्ट जो है इन CB नेट की मशीन्स के ज़रिए हमें करना है। 3-4 दिन पहले ही ये ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई थी। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो अटेंड किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बायोलॉजिस्ट ने, स्किम्स बेमीना के माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, कमांड हॉस्पिटल उधमपुर के भी जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग थी इस टेस्ट के लिए वो उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन की। वहीं मैं आपको बता दूं कि 1-2 हफ्ते के अंदर कमांड हॉस्पिटल उधमपुर जो है उसमें भी ये शायद से हो सकता है कि वहाँ पर भी ये जो CB नेट की मशीन्स हैं वो वहाँ पर भी अवेलेबल हो, वहाँ पर भी ये टेस्ट जो है वो किए जाएं, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है कमांड हॉस्पिटल उधमपुर, इसका नाम भी रेकमेंड किया गया है। सरकार जो भारत सरकार है उसको इसका नाम रेकमेंड किया गया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और जो ये CB नेट मशीन्स हैं वो उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में भी वहाँ पे भी पहुँचाई जाए और हो सकता है कि वहाँ पर भी टेस्टिंग जो है वो शुरू हो जाए। पर फिलहाल के लिए अपडेट यही थी कि 5 लोगों ने कश्मीर घाटी से रिकवर कर लिया है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल से उन्होंने रिकवर किया, उसके बाद वहाँ से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनमें से 4 जो थे वो चटबल के रहने वाले थे और 1 जो थे वो बेमीना के रहने वाले थे। अभी तक टोटल जो केसेस हैं जम्मू कश्मीर में 342 है उनकी तादाद, एक्टिव केसेस 281 हैं, 56 लोगों ने रिकवर कर लिया है और 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल इस कोरोना वायरस की अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। आप रहें घर पे, आप रहें सुरक्षित और अपने परिवार वालों के साथ रहें।